क्या होता है कई बार जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको इसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो हम इसका जो है रीजन ड्रॉ करेंगे। एक सेकंड। और मैंने आपसे कहा था कि dx dy होता था पहले, अब क्या होगा r dr d थीटा, ठीक है ना। dx dy को हम इससे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे r cos थीटा से, y को रिप्लेस करेंगे r sin थीटा से। ओके, तो इन सारे सब्स्टिट्यूशन से आपका जो है काम होगा। ओके, तो अब जो है आप पहले ड्रॉ कर दीजिए। तो रीजन में आपसे कहा गया है 0 to 2, तो यानी कि एक लाइन तो आपका x इज टू 0 हो गया और एक यहाँ कहीं 2 होगा। अब 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या चीज है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 अपनी तरफ से हमने ऐड कर दिया, तो y स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या सर्कल होगा, 1 0 सेंटर वाला। ठीक है, ये 1 0 सेंटर है, इस सेंटर का ये सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, ये सेमी सर्कल बना दिया हमने। ओके, अब आपको क्या कहा गया है, y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट आई थिंक, y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है x। तो अब y इज इक्वल टू x लाइन कौन सी बनेगी, y इज इक्वल टू x लाइन जो होगी ना, ये जो रेडियस है, ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं, दिस पॉइंट इज 1,1, दिस पॉइंट इज 1,1। तो 0 0 से 1,1 को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू x लाइन। थोड़ा सा और ढंग से बना देते हैं इस पॉइंट को, एग्जैक्टली ये सेंटर में नहीं आ रहा, यहाँ कहीं बनेगा। ये यहाँ कहीं बनेगा 1,1 पॉइंट। ठीक है, और इसको हम जो है इस तरह से मिला देते हैं, इसमें इतना आसान नहीं है बनाना। ओके, बट जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x लाइन। अब आपको क्या काम करना है, x से स्टार्ट करना है और इस सर्कल तक जाना है। ठीक है ना, तो आपकी जो स्ट्रिप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसे आपको पोलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था ओरिजिनल और ये आपका शेडेड रीजन था, जो रीजन था वो ये था। अब इसे आपको पोलर में कन्वर्ट करना है, तो वापस से हम एक और ग्राफ बनाते हैं और इस बार भी ये लाइन बनाते हैं और यहां से एक आप स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, दिस वन इज योर स्ट्रिप, ये जो आपको दिख रही है ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को पोलर स्ट्रिप कहता है। तो पोलर स्ट्रिप r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ बाउंड्री तक जाती है। अब बाउंड्री क्या है, r इज इक्वल टू सम एफ थीटा। अब ये एफ थीटा क्या है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पोलर में कन्वर्ट करना है, तो पोलर में कन्वर्ट करने का मैंने बताया था आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r cos थीटा। ठीक है, आपको क्या लिखा हुआ था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x था क्वेश्चन, तो ये कर्व क्या बना, r इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ठीक है, so this is your equation of the curve, r is equals to 2 cos theta।
या पोलर में हमारा जो सर्कल है वो r इज इक्वल टू 2 cos थीटा से डिनोट होता है। अब आपको क्या करना है, अब जो है इंटीग्रेशन को चेंज करना है। ये सारी डिटेल आपको पता चल गई, रीजन भी पता चल गया। थीटा, थीटा वाली जो लाइन है इनिशियल, ये जो लाइन है ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। आपको पता है ये एंगल क्या है, पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन के लिए क्या होता है, थीटा पाई बाय 4 होता है, और ये थीटा क्या होता है, ये होता है पाई बाय 2। तो इस तरह से आपको सारी रेंज पता चल गई। अब केवल आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो जो हमारे क्वेश्चन का कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जी, थीटा क्या होगा, 0, फिर 0 नहीं, पाई बाय 4 से स्टार्ट होगा। पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक थीटा जा रहा है, और जो x है वो कहां से कहां तक जा रहा है, r जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 2 cos थीटा तक। और फिर अंदर लिखा हुआ x, x का मतलब r cos थीटा, और dx dy का मतलब है r dr d थीटा। तो ये आपका I हो गया इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, पाई बाय 4 पाई बाय 2 और r के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कीजिए तो r स्क्वायर का r क्यूब बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से लेके 2 cos थीटा इसकी लिमिट रहेगी, और फिर cos थीटा d थीटा बचा रहेगा। फिर आगे चलेंगे, आगे आपका 1/3 r की जगह आपका क्या आ जाएगा, r की जगह ये आ जाएगा 2 cos थीटा क्यूब, यानी कि 8 cos क्यूब थीटा, और एक cos पहले से था तो cos 4 थीटा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व करने का मतलब, आप देखिए यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं है, ठीक है ना, यहाँ हमारा पाई बाय 2 नहीं है, तो आप जो है ये नहीं लगा सकते। मैंने क्या बताया था, एक्स डी एक्स डी वाई बताया था क्या केवल? अच्छा, वैसे जो है इसमें क्वेश्चन में जो एग्जाम बुक में क्वेश्चन था उसमें नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी था। ठीक है, अगर नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी होता तभी तो ये टफ क्वेश्चन था, पोलर से ही कन्वर्ट करना जरूरी था, वरना तो हम आसानी से कर देते। तो यहाँ पे आपका जो है अपॉन आर स्क्वायर भी, अपॉन आर भी चल रहा था। ठीक है, तो अपॉन आर चल रहा था, तो फिर उस केस में ये आपका क्या बन जाएगा, अपॉन आर होने की वजह से ये आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। क्योंकि देखो गामा फंक्शन हम यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा जो है इंटीग्रेशन इतना आसानी से होता नहीं। अगर ये आर नहीं होता तो आर से आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाय 2 आ गया, और आर स्क्वायर बाय 2 आने से अब ये जो चीज है ये किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर 1/2 और 8, तो फाइनली 2 बचेगा। ठीक है, ये सारा हटा देते हैं और आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 एंड कोस क्यूब थीटा। अभी स्मॉल करके दिखा दूंगी मैं क्या कर रही हूँ। अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, तो कोस क्यूब थीटा क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन को तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑड फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2। ओके, और हम लिखेंगे साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा डी थीटा। और फिर इसको आप आगे आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या मानोगे, लेट एक्स इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू कोस थीटा मान लीजिए, टी इज इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए। ठीक है ना, टी इज इक्वल टू अगर आप साइन थीटा मान रहे हैं तब उस केस में डी टी क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। और अब इन पे वैल्यूज पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे टी की वैल्यू क्या हो गई, 1, और पाई बाय 4 पे टी की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। अब जो नई लिमिट है वो क्या बन जाएगी, 1 और 1/√2 और 1 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस इज योर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 एंड टी माइनस टी क्यूब बाय 3
1/√2 and 1. ओके, सो अब इसे आप पुट कर दीजिए. यू विल गेट 2 1 माइनस 1/3 माइनस 1/√2 माइनस 1/3. ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में. और 1/√2 का 2 और फिर 1/√2. ठीक है, इसको फिर आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो ये 3 माइनस 1 2 का फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करोगे. इस तरह से करके ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा. और फिर यहाँ से भी आपका 3 कॉमन आएगा. तो फाइनल जो आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ. इसको सॉल्व करके लास्ट में जो आंसर बचेगा वो है 1/3 4 माइनस 5√2 अपॉन 2. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना. ये आपका फाइनल आंसर होगा. ठीक है, मैं इसको स्मॉल करके दिखा देती हूँ. दिस वन इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, आपको अगर बताना है करके तो करके भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे 2 था, फिर इसके बाद 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3. ओके, फिर माइनस, अब 1/√2 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए. तो आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस 6. तो 6 माइनस 1 5 अपॉन 6. ठीक है, तो 2. अब आप क्या कीजिए 1/3 कॉमन ले लीजिए और 2 को अंदर भेज दीजिए. 1/3 कॉमन ले लिया, 2 अंदर गया, तो ये हो गया 4. और ये 2 से आपका √2 तो नीचे ही है, लेकिन 2 से ये कट के 3 हो गया और 3 बाहर आ चुका था. तो 5/√2 बच गया. अब √2 नीचे लिखते नहीं है, तो इसलिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 5/√2 अपॉन 2. इरेशनल नंबर कभी भी नहीं लिखा जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आता. इसको हमने क्या किया √2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज योर आंसर. ओके, तो इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को पोलर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ये आपने क्या किया पोलर में कन्वर्जन. ये आपका कार्टेशियन था और कार्टेशियन से आपने पोलर में कन्वर्ट कर लिया. अब किसी को कुछ पूछना है तो इससे रिलेटेड पूछ सकता है. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. अब आपको क्या कार्डियोइड दिया गया है. ठीक है, आपसे क्या कहा गया है इंटीग्रेट r² cos थीटा over the area of the cardioid. r is equals to a1 plus cos थीटा. नाम आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, वैसे तो नाम पता होना चाहिए, बट मतलब मेन चीज क्या है, आपको r फंक्शन पहले ही दे दिया. ठीक है ना, आप ये ड्राइंग बना लेंगे. वेलन को नहीं बनाए तो केवल छोटा सा कर्व बना दीजिए. और आपको ये पता है कि अगर ये स्ट्रिप बनेगी, ठीक है ना, आप इसकी जगह अगर आपको कर्व नहीं पता है सब कुछ कोई, तो आप इस तरह से बस इतना सा कर्व बना दीजिए और इस तरह से स्ट्रिप बना दीजिए. ठीक है, तो अब ये जो है ये स्ट्रिप आपका मेन आर, आपको पता ही है कि आर कहाँ तक जा रहा है. फॉर्मूला आपका फॉर्मूला कहाँ जा रहा है a1 प्लस cos थीटा तक. ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0 से लेके r की लिमिट से ये बन जाएंगे. और फिर आपको ओवर द कार्डियोइड, तो यानी कि कंप्लीट अबाउ द इनिशियल लाइन. पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, अबाउ द इनिशियल लाइन. तो जब अबाउ द इनिशियल लाइन की बात हो रही है, इसका मतलब इस लाइन से ऊपर वाला रीजन. ठीक है, आपका जो रीजन है वो ये दिस रीजन है. ओके, और ये आपकी स्ट्रिप है.
तो अगर आपको इस रीजन पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, इस रीजन पे काम करने के लिए हटा देते हैं, थीटा जो है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे तो ये वाली लाइन है, फिर ये पूरा यहाँ से ऐसे लाइन घूमती घूमती घूमती, ये आपका जो है ना, ये आपका थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाला केस है ना। ये केस कौन सा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, और फिर ये इधर होते होते रेडियस वेक्टर फाइव यहाँ पहुंच जाए, ठीक है ना। ये रेडियस वेक्टर को आप चला के देखिए तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू पाई तक पहुंच गए आप, फिर पाई के बाद नीचे वाली लाइन स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब इनिशियल लाइन के ऊपर मतलब 0 से पाई। तो आपका जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं, थीटा तो 0 से पाई तक है और आर जो है वो 0 से a1 प्लस कोस थीटा तक है, ठीक है। और आपको इंटीग्रेट करना आर स्क्वायर कोस थीटा। अब मैंने कहा था यहाँ डी थीटा डी आर लिखा जाता है, ठीक है। dx dy की जगह क्या लिखा जाता है, आर डी थीटा डी आर। तो बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो ये तो है आपका 0 से लेके पाई तक, और ये है 0 से लेके a1 प्लस कोस थीटा तक, और अंदर में आर क्यूब है तो आर 4/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं जब ये कर ही रही हूँ तो फिर इसको हटा देती हूँ, सीधे सीधे आर का इंटीग्रेशन पहले ही कर देते हैं, आर 4/4 और लिमिट हो गई 0 a1 प्लस कोस थीटा और कोस थीटा डी थीटा। अब 0 टू पाई आर 4/4 1/4 बाहर आ गया, ये आपका क्या हो गया, a रेज टू द पावर 4 1 प्लस कोस थीटा रेज टू द पावर 4 एंड देन कोस थीटा एंड डी थीटा। अब ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, दिस इज आपका ये बहुत बड़ा सा इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे उसके बारे में बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो आप इस a4 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट को। अब यहाँ पे 0 से पाई लिखा हुआ है, हम गामा फंक्शन पाई बाय 2 पे लगाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये ऑलवेज लिखा जा सकता है। और कोस थीटा को आप क्या लिखते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, इसको क्या लिखते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 लिखते हैं एंड देन डी थीटा है आपके पास। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के लिए हम फाई ले लेंगे, फाई क्या ले लेंगे, थीटा बाय 2। तो डी फाई आपका हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा डी थीटा बाय 2। तो ये सब्स्टिट्यूशंस जो है वो यहाँ लगा देते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, a स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ से आगे में क्या मिल रहा है, 2 रेज टू द पावर, पहले तो यहाँ पे क्या था 2 रेज टू द पावर 4, तो 2 रेज टू द पावर 4 आप कॉमन ले लीजिए, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में 0 से क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, और थीटा बाय 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, फाई, ठीक है, और इस पे पावर क्या है 4, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर फाई -1 एंड डी थीटा की जगह 2 डी फाई। अब आप इसको देखिए, 2 रेज टू पावर 4, 4 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचा 4, तो 4a स्क्वायर तो आपका बाहर आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, दो इंटीग्रेशन बन गए, एक तो बन गया गामा, मतलब एक तो आपका बन जाएगा कोस 8, 8 भी क्या 10 हो गया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जो बनेगा उसको देखिए आप, थोड़ा कम स्पेस है तो मैं थोड़ा पास पास लिखती हूँ। आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा, यहाँ तो आ रहा है 4a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ इंटीग्रेशन नीचे लिखते हैं, एक तो आएगा 0 से लेके पाई बाय 2, इसमें यहाँ पे क्या है 4 2 जा 8 2 जा 10, 2 कोस स्क्वायर कोस 10 फाई डी फाई, और एक 2 ये भी था और एक 2 ये भी था, तो यानी कि आप इसको 4 कर दीजिए, और आपके पास डी फाई, फिर माइनस साइन 0 से पाई बाय 2, ये कोस 8 फाई, यहाँ कोस 8 फाई आएगा, तो 2 कोस 8 फाई डी फाई,
ये इंटीग्रेशन आपका बनेगा। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a² और ये 4 से 2 कॉमन ले ले, 8a² तो आपका बाहर है, ठीक है। और फिर इसके बाद अंदर क्या है, यहाँ पे 2, तो 2 फिर 10 का मतलब 11/2, ठीक है। और गामा 1/2, 2 गामा 12/2, माइनस साइन, 2 कॉमन ले चुके थे, 8 का मतलब 9/2, गामा 1/2 एंड 2 गामा आपका 10/2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो 8a², ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और आपके पास 5 फैक्टोरियल आएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आप इसको माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। माइनस करके लिखेंगे तो आपके पास में ऊपर में आएगा 9 7 5 3 1, ठीक है। और नीचे में 2⁵5 हो गया, इतने सारे 2s आएंगे इनके पीछे, और फिर पाई, ठीक है। ये तो आपका आ गया फर्स्ट, ठीक है। ऊपर डिनोमिनेटर है, ये तो डिनोमिनेटर है इसका। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 4 × 3 × 2, फिर माइनस साइन। अब यहाँ पे क्या आएगा, 7 5 3 1, नीचे 2⁴, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और पाई, और डिवाइडेड में आपका क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। 10/2 5 गामा 5, गामा 5 का मतलब 2 × 4 फैक्टोरियल। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट, पूरा सिंप्लीफाई होके अगर आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे, आप लोग कर लेना, तो यू विल गेट 7, आपको क्या मिलेगा, 7/4/8, ये आपका होगा आंसर, ठीक है, इसके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सो ये है आपका क्वेश्चन। एक और एग्जांपल हमने कर लिया। तो इस तरह से हम पोलर के क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर लेते हैं। बस ये कि गामा फंक्शंस की आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब एक लेमन स्केट का और करवा देती हूँ, क्योंकि ये नई नई शेप्स हैं, इनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बैक चलते हैं। ये सारे पेजेज आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इस पे कुछ वर्क किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने पोलर का कंसेप्ट समझाया था कि पोलर किस तरह से कन्वर्ट होता है, तो इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। आपको याद तो हो ही गया होगा। और यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, इवेल्युएट r d θ dr √a² + r² ओवर द लूप ऑफ, द लूप यानी एक सिंगल लूप की बात कर रहे हैं, लूप ऑफ द लेमन स्केट जो आपका इसका फंक्शन है वो है a² cos 2θ। 2θ का मतलब दो लूप बनेंगे, 4θ 4 लूप बनेंगे, ये आप याद रख सकते हो। तो इसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। हमारा इंटरेस्ट केवल एक लूप में है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे पोलर, ओके। एक पोलर स्ट्रिप बनेगी इस तरह से, और वो जो है वो कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चलेगी, ओके।
तो अब ये कहाँ से कहाँ तक चली, इसमें इसकी टेंजेंट आनी आपको जरूरी है। अगर आपने इसकी टेंजेंट निकाल ली ना, तो टेंजेंट से आपको पता चल जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से थीटा इज इक्वल टू प्लस पाई बाय 4 तक का इसका रीजन होता है। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए आपको टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 से थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 इसका मतलब ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो रेडियस वेक्टर से कितना एंगल बना रही है, तो वो आपको आइडिया लगना चाहिए। अब सपोज आपको ये लिमिट्स पता है, तब उसके बाद आपको क्या करना है, तब तो आप बहुत इजी है आपके लिए। आप 0 से लेके माइनस पाई बाय 4 से लेके प्लस पाई बाय 4 तक का तो आपका एंगल होएगा। ठीक है, और आप ये पॉइंट वैसे भी पता कर सकते हैं कि आर कब 0 हो रहा है। ठीक है ना, आपको अगर टेंजेंट नहीं निकालनी कोई बात नहीं। जैसे ये जो लूप होता है ना, ये लूप क्लोज कब होता है, ये पता करने के लिए जैसे आर आपका यहाँ से ये ऐसे आर की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। ठीक है, ये बढ़ते 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 फिर आपका घटना शुरू हो गई आर, और घटते घटते वापस क्या हो गई, 0 हो गई। तो फाइनली आपको पता है आर 0 कब होता है, वो आपको कैलकुलेट करना होता है थीटा की लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी लूप का लिमिट निकालनी हो तो आर कब 0 होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करा देंगे। ठीक है, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2। ठीक है ना, आपका क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 क्या होता है, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू, और ये भी प्लस माइनस। ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस पाई बाय 2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस पाई बाय 4, क्योंकि दोनों ही केस में 0 मिलता है, प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है ना, इसलिए कोस में दोनों चीजें चलती है। तो प्लस माइनस पाई बाय 4, इसका आपको रेंज क्या लेनी है थीटा की, 2 पाई से कम ही लेनी है। ठीक है, लूप 2 पाई से ज्यादा तो बड़ा करना ही नहीं है आपको, तो आंसर एक ही आएगा, प्लस माइनस पाई बाय 4, 2 आंसर आएंगे। तो ये पाई बाय 4 आपकी क्या बन जाएंगी, रेंज। ठीक है, डायरेक्ट सीधे सीधे आप रेंज लिख सकते हैं। अब आर जो है वो 0 से लेके क्या जाएगा, ए रूट कोस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका क्या है, आर डी थीटा डी आर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ आर के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा और फिर उसके बाद में आपका थीटा के रेस्पेक्ट में। ओके, अब इंटीग्रेशन कैसे करना है वो देखिए, इसको हटा देते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप कैसे हटा सकते हैं, आप कुछ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो हमने मान लिया लेट टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 2t dt इज इक्वल टू 2r dr, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, t dt इज इक्वल टू r dr। r dr को आप t dt से रिप्लेस करेंगे। तो फाइनली आपका क्वेश्चन क्या बन गया, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। ओके, अब आपको अगर t की लिमिट कैलकुलेट कर लेते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं कर पाते हो तब भी कोई इश्यू नहीं है। आप क्या लिख सकते हैं, t1 t2 लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, r dr की जगह तो t dt, और इसकी जगह क्या आ जाएगा t, तो t से t भी कैंसिल हो जाएगा, और आपके इसके साथ आगे डी थीटा भी चल रहा है। तो अब आपके पास क्या आया, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। अब dt का इंटीग्रेशन हो गया t, मतलब t2 माइनस t1। अब इस लेवल पे आप क्या करेंगे, t की जो वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू वो लिख देंगे। ठीक है, t की वैल्यू क्या थी, t आपका बेसिकली था क्या, t आपने माना था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। t आपका क्या था, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो t1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर की वैल्यू थी ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, तो यानी ए स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज नथिंग बट
ए स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आपके पास में आ जाएगा √2a कोस थीटा बाय 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, √2a कोस थीटा बाय 2। और जो आपकी जीरो है, जीरो पे टी क्या आ जाएगा, a। ठीक है, टी आपको किसको इक्विवेलेंट कर रहा है, आर को। ठीक है ना, तो टी नेगेटिव नहीं होगा, टी भी पॉजिटिव रहेगा। आर बराबर जीरो पे तो टी ए हो जाएगा, और आर बराबर ए कोस थीटा पे टी आ जाएगा, जो भी था ए कोस टू थीटा, उस पे आपका क्या आ जाएगा, जो भी लिमिट आएगी मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, -π/4 से +π/4। T2 तो आपका क्या आया, 2a√2a कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन। फिर T1 आपके पास में क्या आया, a। ठीक है, ये डी थीटा। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका a√2 कोस थीटा को तो हम कह देंगे a√2 साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा बाय 2 1/2 जो है वो डिवीजन में जाएगा। ओके, और a का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, a थीटा। ओके, अब क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, -π/4 से +π/4 वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो π/4 पे साइन थीटा बाय पाई क्या हो जाएगा, ये π/4 अगर आप पुट करेंगे, अच्छा ये थीटा ही है, थीटा बाय 2 नहीं है। ठीक है, 2 थीटा चल रहा था ना, ये थीटा ही है और ये साइन थीटा है। ओके, तो अब इसमें आपको क्या करना, वैल्यूज पुट करनी, वेरी सिंपल। कोसाइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यूज आएंगी उनको आप देख लीजिए, मैं स्मॉल कर देती हूँ। ओके, अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज को, तो 1/2 तो हो जाएगा 2a। ओके, अब √2 और 1/√2 π/4 पे निकाला है 1/√2, तो 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे। फिर माइनस a थीटा, तो a π/4। ओके, फिर माइनस साइन, -π/4 रखेंगे, तो -π/4 पे साइन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, प्लस। ठीक है ना, और ये -π/4 जो आप लगाएंगे तो ये प्लस a π/4 हो जाएगा। ये -π/4 यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस हुआ, फिर एक माइनस और है, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, इसको जरूर साइन थीटा को देख लीजिए। साइन थीटा में आपने π/4 पुट किया तो आपका 1/2a आया, फिर -π/, माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोस थीटा कैसा है, आपका इवन फंक्शन है, इसका मतलब, और ये यहाँ पे जीरो फंक्शन है थीटा का, तो ये भी इवन फंक्शन है, तो आप इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते थे, इतना लिखने की बजाय आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते थे, इतनी मेहनत करने की बजाय आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 कर सकते थे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो आप फिर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डबल होना ही है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर आपके आ जाएगा 4 ऑफ a - π/2। ठीक है, अब इसमें से आप a कॉमन ले लीजिए, तो 4 - π/2, तो दिस इज योर एग्जैक्टली आंसर। ओके, सो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम हो गया है।